हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस ग्रो। आज मैं आपको इस वीडियो के पार्ट 2 में बताने वाली हूँ कि आप ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप एक ऑनलाइन व्यवसाय, ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए राइट टाइम है। ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन खरीदारी शुरू कर दी है। इसके अलावा ऑनलाइन व्यापार, ऑनलाइन बिजनेस अत्यधिक लाभदायक है। यह आसान भी है और कम निवेश की आवश्यकता है। तो क्यों न आज आप ही ऑनलाइन कारोबार शुरू कर दें। बात तो सही है, लेकिन ऑनलाइन कारोबार शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों पर ध्यान देना भी जरूरी होता है, अन्यथा ऐसा हो सकता है कि आप वांछित सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। ऑनलाइन व्यापार की सभी प्रक्रियाओं को जानना बेहद आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ निवेश करना है और कहाँ नहीं करना है। ई कॉमर्स के बारे में जानने के लिए आपको पहले ये वीडियो पूरी देखनी बहुत जरूरी है। ये सत्य है कि सफलता और असफलता किसी भी व्यवसाय के दो पहलू है। हालांकि यदि आप किसी व्यवसाय के सभी पहलुओं को जानते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। ये ऑनलाइन बिजनेस पर भी लागू होता है। ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस विफल हो सकता है यदि आप गलत तरीके से काम करते हो। तो ये वीडियो आपको ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के तरीके के बारे में संपूर्ण मार्गदर्शन करेगा। मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ ताकि आप कम इन्वेस्टमेंट में अपना पर्याप्त अर्निंग कर सकें। बिकॉज आधी अधूरी जानकारी तो वैसे भी कोई मदद नहीं कर सकती है। जब भी कोई ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचता है, सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि वह ई कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन क्या सामान बेचें। चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, प्रत्येक व्यवसाय में यह तय करना बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या बेचना है। हमेशा कुछ भी बेचकर पर्याप्त रूप से कमाई करना संभव नहीं होता है। यदि आपके पास पहले से ही एक ऑफलाइन व्यवसाय है तो आपके पास कोई समस्या नहीं है। आप ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिक्री के माध्यम से आसानी से अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई मौजूदा व्यवसाय नहीं है या आप पहली बार प्रवेश करने जा रहे हो तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहला मुद्दा यह है कि ऑनलाइन क्या बेचना है ताकि व्यापार बढ़े। ऑनलाइन क्या बेचना है निश्चित करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह आपके व्यवसाय की सफलता और स्थिरता की दर निर्धारित करता है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत रिसर्च की जरूरत होगी। आपको जानना होगा कि आपका संभावित ग्राहक ऑनलाइन क्या खरीदे। आप जिस तरह के उत्पाद बेचना चाहते हैं उसके लिए कितनी प्रतिस्पर्धा है। आपके प्रोडक्ट्स के लिए ऑनलाइन बाजार की मांग क्या है। इन तथ्यों को जान लेने के लिए आप अनुमानों का उपयोग नहीं कर सकते, अन्यथा आप भी गलत हो सकते हो और अपने बिजनेस को बर्बाद कर सकते हो। इस संबंध में आपको मार्केट विशेषज्ञ सह बाजार शोधकर्ता की मदद लेने की आवश्यकता है। मत भूलो कि एक बाजार शोधकर्ता आपकी बहुत मदद कर सकता है। अब ये भी क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि कैसे और कहाँ ऑनलाइन बेचें। तो मैं बता देती हूँ, ई कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन बेचने के कई तरीके और अवसर हैं। आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प चुनने में आप भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए समझदारी से सोचें और धीमे निर्णय लें। ऑनलाइन बेचने के दो तरीके हैं। एक तो आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे, पेटीएम जैसे ऑनलाइन बाजार के प्लेसेस के थ्रू आप बेच सकते हैं। दूसरा, आप अपने स्वयं के ऑनलाइन पोर्टल या ई कॉमर्स स्टोर के माध्यम से बेच सकते हो। यदि आपके पास ई कॉमर्स में पर्याप्त अनुभव और ज्ञान नहीं है तो आपको प्लेटफॉर्म तय करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सही निर्णय लेने में आपका मार्गदर्शन करने के लिए ई कॉमर्स विशेषज्ञ की मदद लेना भी समझदारी होगी। एक ई कॉमर्स विशेषज्ञ आपको अपनी इस कॉमर्स वेबसाइट के साथ साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर पंजीकरण कराने में भी मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन व्यापार करने के लिए वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर। ऑनलाइन बेचने में सक्षम होने के लिए आपको ई कॉमर्स वेबसाइट की आवश्यकता होगी। हालांकि ऑनलाइन व्यवसाय के लिए ई कॉमर्स साइट का सही प्रकार डिजाइन कराना भी एक आसान बात नहीं है। सभी वेबसाइट डिजाइनर ई कॉमर्स उद्योग के बारे में कुशल और अनुभवी नहीं होते। आपको अपनी ई कॉमर्स साइट के लिए कितना निवेश करना चाहिए। हो सकता है कि आपने अपने बिजनेस के लिए गलत वेबसाइट को गलत कीमतों पर डिजाइन करवाया है, या सही कीमत पर एक सही ई कॉमर्स साइट प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने बिजनेस के लिए एक सही ई कॉमर्स स्टोर प्राप्त करने के लिए आप या तो शॉपिफाई जैसी वेबसाइट बिल्डर सेवा का उपयोग कर सकते हैं या एक वेब डिजाइनर से अपना वेबसाइट विकसित करवा सकते हैं। आपने शॉपिफाई का नाम तो सुना ही होगा। शॉपिफाई ई कॉमर्स के लिए कई बेहतरीन सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन यह सच है कि शॉपिफाई थोड़ा महंगा है। शुरुआत में वार्षिक आधार पर किसी भी वेब बिल्डर सेवा के लिए बहुत सारे पैसे का निवेश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए एक पेशेवर वेब डिजाइनर द्वारा एक ई कॉमर्स स्टोर बनवाना ही आपके लिए बुद्धिमान साबित हो सकता है।
गैर पेशेवर वेब डिज़ाइनरों द्वारा की गई पेशकश की कम लागत वाली वेबसाइटों द्वारा कभी भी लालच ना करें, अन्यथा आपके सभी प्रयास बर्बाद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग प्रत्येक बिजनेस की जीवन रेखा है। ये एक व्यवसाय को बढ़ने और बनाए रखने में मदद करता है। ऑनलाइन व्यवसायों और ई कॉमर्स में पारंपरिक ऑफलाइन व्यवसायों की तुलना में एडवर्टाइज की भूमिका कई गुना अधिक है, इसलिए आपको एडवर्टाइज पर पर्याप्त रूप से ध्यान केंद्रित करना होगा। शायद आपने डिजिटल मार्केटिंग शब्द सुना हो। ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार के व्यवसाय अब डिजिटल मार्केटिंग पर अधिक से अधिक निवेश कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लिए सही योजना का होना ई कॉमर्स मालिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एक योजना और रणनीति बनाने के लिए एक अनुभवी मार्केटिंग कंसल्टेंट की मदद ले सकते हैं। अपने ई कॉमर्स व्यवसाय को विकसित करने के लिए आपको एडवर्टाइज पर पर्याप्त रूप से निवेश करने की आवश्यकता है। चूंकि ई कॉमर्स में अन्य व्यय बहुत कम है, इसलिए आपके पास एडवर्टाइज के लिए बहुत सारे अवसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऑनलाइन व्यापार कैसे पंजीकृत करें। एक पंजीकृत व्यवसाय होने के कई लाभ हैं। भारत में अपने व्यवसाय को पंजीकृत करवाना भी बहुत आसान है, तो क्यों न आपको भी अपना व्यवसाय पंजीकृत करवाना चाहिए। यदि आप MSME सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित है तो आप उद्योग आधार के लिए पंजीकृत करवा सकते हैं। यह ऑनलाइन करना आसान है, यह पूरी तरह से मुफ्त है। उद्योग आधार के लिए कभी किसी को भुगतान न करें। ध्यान दें कि बहुत से धोखाधड़ी करने वाले लोग हैं जिनकी डुप्लीकेट वेबसाइटें हैं जो भारत सरकार की MSME वेबसाइट की तरह दिखती है। वे आपसे उद्योग और आधार पंजीकरण के लिए पैसे मांगेंगे। ऐसे धोखेबाज लोगों को भी भुगतान न करें, बल्कि आपको ऐसी गतिविधियों के बारे में संबंधित प्राधिकरण को शिकायत करनी चाहिए। यदि आप एक कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहते हैं तो आप इसे भारत सरकार की कॉर्पोरेट मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। अपनी कंपनी को पंजीकृत करवाने के लिए आप एक पेशेवर चार्टर अकाउंटेंट की मदद ले सकते हैं। कुल मिलाकर 7,000 रुपये से अधिक का खर्च नहीं होगा। कंपनी या LLP पंजीकरण छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए एक जरूरत नहीं है, लेकिन भारत में एक ऑनलाइन व्यवसाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने वस्तु और सेवा गुड्स और सर्विस टैक्स GST के लिए पंजीकृत की है। इसलिए शुरुआत से ही GST के लिए पंजीकृत होने का ख्याल रखें। आप इसे स्वयं भी कर सकते हैं, यह भी मुफ्त है। आप इसे भारत सरकार के GST पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर जाकर कर सकते हैं। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें समझ में आई होंगी और आप भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस जल्द ही शुरू कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।